तो चलिए आज ना आपको हम बताने वाले हैं ना जो कि आपका 10th का अर्धवार्षिक का परीक्षा चल रहा है ना, जो कि आपका एग्ज़ाम में जो है ना मतलब कि 25 सितंबर का जो साइंस का पेपर होने वाला है ना, आपका ये ना बात करते हैं ना मतलब कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ना आंसर आप लोग छाप दीजिए एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बता देंगे, क्लास से बने रहिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, एग्जाम में जाके ना आपको छाप के आना, सेम यही वाला आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है ना बना होता है। तो आपको पहले हम बता चुके थे कि समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है ना, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपके एग्जाम में यही वाला जो है ना आएगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा 2 नंबर, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद होकर कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 2 का सी हो जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब 3 नंबर आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो है ना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप बगल में देख सकते हैं ना 10 लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए मतलब कि 10th क्लास का है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में जो है ना किस में आपतन है ना, आपतन कोण कमा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये ना आपका होता है परावर्तन में होता है, ठीक है, परावर्तन में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर, ठीक है। देखिए सौर कुकर में ना कौन सा दर्पण के यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। और 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि उत्तल दर्पण द्वारा जो है ना बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण में ना आपका आभासी के साथ जो है ना मतलब ना सीधा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर है ना, कि अवतल दर्पण में जब वस्तु आनंद पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब जो बोल रहा है ना वस्तु कहाँ पे होना चाहिए, आनंद पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिएगा और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है ना, तो एफ बराबर बोले थे r/2, है ना, ए बराबर r/2 होता है ना। तो त्रिज्या बराबर बोला है ना, तो अगर r के मान निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, ठीक है, 2f, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला है। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि जब प्रकाश जो है ना वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। मतलब कि जब प्रकाश वायु से जो है ना इसमें प्रवेश कर रहा है कांच में ना, तो क्या होता है ना, अविलंब से क्या बोलते हैं, अविलंब से ना मेरे हिसाब से कितना होता है, जैसे कि इस प्रकार से आपको बताते हैं, ठीक है। ऐसे आता है ना, अविलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है ना, किधर है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ना, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है ना, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट आंसर जो ना छाप दीजिए एग्जाम में जाकर, ठीक है, यही सब आएगा जी, है ना। देखिए अपवर्तनांक की इकाई होती है, तो अपवर्तनांक की इकाई जो होता है ना आपका होता है, इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, 12 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब 13 नंबर ध्यान दीजिएगा ना, कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ना मेरे हिसाब से 13 नंबर का सी होना चाहिए, स्नेल का नियम होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब अगला आप लोग ध्यान दीजिएगा, फटाफट आप लोग आंसर लिख लीजिए अपना कॉपी में, एग्जाम में जाके छाप दीजिए, ठीक है। अगला दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं ना, 14 का भी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर, ठीक है ना, कि नेत्र द्वारा है ना, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तु को है ना मतलब वस्तु पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं ना, मतलब इसको जो बोलते हैं ना क्या समायोजन शक्ति ना बोलते हैं, ठीक है। 15 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन 16 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि जो है ना सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा होगा, ठीक है, 16 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 17 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो आकाश का नीला जो होता है ना आपका पराकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 का बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि प्रकाश का कौन सा रंग का सबसे मतलब कम पराकिरणित होता है, मतलब सबसे कम फैलता था आपका लाल, है ना। 18 का ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, ठीक है, कि तारों का टिमटिमाना कौन सा कारण से होता है। तो प्रकाश का देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, 19 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि लेंस की शक्ति को लेंस की जो है ना शक्ति को व्यक्त किया जाता है डायप्टर से किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ईजी जी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छा से क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में जाके कल छाप दीजिएगा, है ना। देखिए विद्युत धारा का ऐसा
मात्रक जो होता है विद्युत धारा का ना, धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे भी कहा है 22 नंबर है कि निम्नलिखित में किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है, ठीक है। तो विद्युत धारा अगर मापते हैं तो ए मीटर से मापते हैं ना, कौन सा उपकरण से, तो ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब 23 नंबर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपका ओम होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, ठीक है, कि निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो सबसे कम की बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तांबा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 25 नंबर ध्यान दीजिएगा, फ्यूज को जोड़ा जाता है, तो फ्यूज जो है ना वो आपका ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आपको हम पहले ही बता चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है ना, तो विद्युत शक्ति का जो आपका सूत्र होता है V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर, है ना, याद रखिएगा, ठीक है, V बराबर आई आर हो जाएगा ना आपका, सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला बोल रहा है ना कि विद्युत शक्ति का जो है ना एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट आपका होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा होता है ना, तो कितना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है, 29 का सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, है ना, कि समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम में बोल रहा है ना, तो समांतर में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 30 का भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में ना कौन है कि रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो जो है ना कागज का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर है ना, कि लोहा में जंग लगना आपका जो है ना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो लोहा में जंग लगना जो है ना आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, उष्मा, है ना, उष्माक्षेपी बोलते हैं, है ना, जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उसमें उष्माक्षेपी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 34 है ना, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है, चूना पत्थर का जो होता है ना, 34 का ऑप्शन नंबर चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर CaCO3 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो होता है ना, मेरे हिसाब से जो है ना कैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से कैसा, हरा, या तो बताइए हरा या पीला, है ना। अच्छा चलिए इसको रन दीजिए, ठीक है ना, चलिए छोड़ दीजिए, है ना, आपको हम बता देंगे, ठीक है, चलिए कोई बात ना, ठीक है ना। चलिए मेरे हिसाब से हरा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 85 बनाना है ना। चलिए आगे बोल रहा है, ठीक है, कि जब वो कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनाता है, ठीक है, तो जो आपका हो जाएगा ना, कौन सा नंबर का मेरे पास, 36 नंबर का, ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। अब 37 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें अवकरण है, क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है ना, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया 37 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपका है 38 नंबर है, कौन सी है ना, कौन सी गैस है ना चूने पानी को दूधिया कर देता है ना, कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया करता है, CO2 याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा ना कि तांबा जब जो है ना नम हवा से संपर्क में आता है ना तो क्या होता है, ठीक है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरा और जो है ना आवरण का निर्माण करता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, है ना, सॉरी तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया ना, आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ना कौन क्षार है ना, तो क्षार का पहचान आपको बोले थे कि लास्ट में ना आपका OH लगा हुआ रहेगा, ठीक है, लास्ट में OH रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, कि नींबू है ना, नींबू में कौन सा रस पाया जाता है, तो नींबू में ना आपका है ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है ना, तो प्राकृतिक सूचक जो है ना आपका जो है ना लिटमस हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिटमस है ना, अम्ल में लिटमस रंग का मतलब कौन सा हो जाता है, पता है ना कि अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है, अम्ल में, है ना, अम्ल में अगर बात करते हैं ना, अम्ल है ना, अनिल, नीला से लाल हो जाता है, ठीक है, नीला से लाल हो जाता है, तो मेरे हिसाब से जो है ना इसका लाल होना चाहिए क्योंकि नीला से लाल हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है कि है ना कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है, एंटासिड में, है ना। चलिए तो एंटासिड में ना आपका जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जो है ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि उदासीन विलयन का जो pH मान होता है आपका 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 46 का सी, 47 का है ना जो है ना बेकिंग
सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, बेकिंग सोडा माने खाए वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर याद कर लीजिए। निम्न में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं किया सकता, मतलब नहीं करते हैं ना, तो इसका जो है ना मतलब मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखिए है ना, मतलब कि घंटियों है ना, घंटियों बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है, जो घंटी बजता है ना, जो स्कूल में रहता है वो कांसा का रहता बना हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ना कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मतलब कौन सा गैस निकलता है, तो ये जो है ना आपका मतलब H2 गैस निकलता है, ठीक है। चलिए अगला है, हो गया ना आपका खत्म, ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं, ठीक है ना, चलिए है ना। चलिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो आपका जल से नहीं करता है लोहा ना, कभी जल से अभिक्रिया करवे नहीं करता। देखिए यहाँ पे ना सभी का आंसर है, ठीक है, सब का आंसर है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, जो अभी आपको बताए थे वही वाला है, आप लोग जल्दी लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आप लोग ना एग्जाम में छाप के आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए जी है ना, अब ना क्लास को बंद करते हैं, और आपको ना SST का भी अगर चाहिए ना तो आप लोग जल्दी से मैसेज कीजिए, आपको फटाफट मिल जाएगा, ठीक है ना।